शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। सर, ये इरसा का मामला बड़ा कंसर्निंग है और जो पानी की बात की नवाब यूसुफ टालपुर साहब ने, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए ये बताता चलूं कि इस वक्त आपने देखा है कि पूरे प्रोविंस ऑफ सिंध में वाटर क्राइसिस चल रहे हैं और पानी का सर ये ऐसा मसला है कि ये शुरू से ही डिस्प्यूटेड मैटर एक रहा है, मुतनाज़ा एक रहा है और इस पे हमेशा पाकिस्तान और भारत के बीच में जो पानी का इशू रहा उस पे दोनों हुकूमतों ने कोई मुआहदा तय किया। 1945 का एकॉर्ड हुआ, उस एकॉर्ड के तहत हमें वाटर रिसोर्सेज मिलते रहे। पाकिस्तान में 1991 में जाम सादिक अली के दौर में एक एकॉर्ड हुआ जो 1991 वाटर एकॉर्ड इरसा का। उस एकॉर्ड के तहत तमाम जो डिफ़िकल्टीज़ थी, तमाम जो इश्यूज़ थे चारों सूबों के, वो तय किए गए थे एक कंसेंसस से। उसमें हमारे चारों सूबों के वज़राए आला, उनके चीफ सेक्रेटरीज़, उनकी मीटिंग्स हुई लाहौर में, सिंध में, केपी में, बलूचिस्तान में, और सब पॉलिटिशियंस का उनमें इनपुट था। कौमी असम्बली में, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में और हमारी चारों सूबाई असम्बलीज़ में हमारे बड़ों ने इस पे एक मेहनत की। उस 1991 के एकॉर्ड पे हमने कंसेंसस पैदा करके उस एकॉर्ड पे सिग्नेचर्स किए और सिंध प्रोविंस खुसूसन मजबूरी के तहत उस 1991 के एकॉर्ड को एक्सेप्ट किया। उसको एक्सेप्टेंस के बाद आज फिर ये पानी के इश्यूज़ हमारे चल रहे हैं। आए दिन खबरें आती हैं कि सीजे लिंक कैनाल को खोला जा रहा है, कभी पानी के ज़खायर जो हैं हमारे दूसरी तरफ उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। पानी सर इंडस रिवर, इंडस बेसिन से इस वक्त 64,000 कैनाल्स निकलती हैं और उन कैनाल्स को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करके उन जगहों पे गेजेस के थ्रू पहुंचाया जाना चाहिए। उसमें कंप्लीट वायलेशन चल रही है। पाकिस्तान हुकूमत, वफाक और सूबों के दरमियान जो ये मायदा तय हुआ उसमें सूबों का किरदार है, सूबों का उसमें अहम रोल है। वफाक इसमें अपना सिर्फ एक मॉनिटरी उनका रोल है जो मॉनिटरिंग करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज एंटायरली सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविंसेस, हाउ दे यूज द वाटर फॉर देयर एग्रीकल्चर पर्पसेस। अब सुनने में ये आ रहा है सर कि वफाकी हुकूमत ने अभी एक फैसला किया है कि जी इरसा का चेयरमैन ग्रेड 21 का ऑफिसर लगेगा और ही विल बी द परमानेंट चेयरमैन ऑफ दैट इरसा। ये खुली जो है वायोलेशन है 91 के एकॉर्ड की। उसमें बाय रोटेशन ये तय हुआ था कि चारों सूबों के नुमाइंदे बाय रोटेशन इस इरसा के चेयरमैन की सीट पे बैठेंगे। क्यों ये काम किया जा रहा है, क्यों सूबों को इस तरह डिप्राइव किया जा रहा है? हमारे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब बार बार इस इशू को उठाते रहे हैं। CCI में ये 1991 एकॉर्ड अप्रूव हुआ है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के बगैर आप इस चीज़ को हाथ भी नहीं लगा सकते। तो इस चीज़ में मेरे ख्याल से वफाक को एक गौर से सोचना चाहिए। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंडली मुझे थोड़ा बोलने दें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इशू फॉर ऑल द एग्रीकल्चर पीपल लिविंग इन दिस कंट्री। अभी आपके दो मेंबरान और इसी पे बोलेंगे तो जी सर, जी बिल्कुल, मैं इसको करता हूँ वाइंड अप। तो सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वफाक इस चीज़ को बड़ी बारीक बीनी से देखे और चारों सूबाई जो हमारे वज़ीर आला हैं उनको यहाँ पे बुलाया जाए, हमारे चारों चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया जाए, इनके साथ एक मीटिंग करें, उनका इनपुट लें। 1991 के एकॉर्ड को सामने रख के उनका इनपुट लें कि आया ये चीज़ें वो कर सकते हैं जो ये आज ये अहकामात जारी कर रहे हैं कि 21 ग्रेड का बंदा हम इरसा का चेयरमैन लगाएंगे और हम उसको परमानेंट बेसिस पे उसी बंदे को कंटिन्यू करेंगे। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ 1991 एकॉर्ड एंड वी हैव स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन ऑन दिस। तो हमें इस चीज़ का बहुत कंसर्न है, तो इस पे ज़रा हमें जवाब भी दिया जाए
और हमें इस चीज़ की वजाहत की जाए कि वफाक ये फैसले किस अंदाज से कर रहा है और क्यों कर रहा है। शुक्रिया। थैंक यू।